हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर के बारे में जान लेते हैं कि हमारे कंप्यूटर में कैसे वर्क होता है, सॉफ्टवेयर का क्या रोल है। तो मैंने यहाँ पे एक संरचना तैयार किया है, एक डायग्राम तैयार किया है जिससे हम लोग को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले सुन लो, समझ लो। ये हमने लिखा है लॉजिकल सिस्टम आर्किटेक्चर, मतलब सिस्टम कैसे हमारा काम करता है, इसका संरचना क्या है। ठीक है, जो इसका आर्किटेक्चर है कुछ इस प्रकार का है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से जाते हैं और उसके बाद से हम हार्डवेयर परचेज करके लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं जी? हार्डवेयर परचेज करके लेके आते हैं। अब को सर हार्डवेयर परचेज करने के लेके आने का क्या मतलब है? तो मैंने डिस्कस कल किया था, हार्डवेयर में अगर सिस्टम की बात करें, मतलब एक कंप्यूटर की बात करें, क्योंकि कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर की बात करें, मेन जरूरी क्या है? तो मेरे पास सीपीयू होना चाहिए, उसके बाद मॉनिटर होना चाहिए, उसके बाद माउस होना चाहिए। जो जो बोलोगे हम छोड़ देंगे वो, ठीक है। उसके बाद से कीबोर्ड होना चाहिए। मतलब एक सिस्टम को चलाने के लिए यह जो मेन जो हमारा हार्डवेयर, इसमें तो बहुत सारा है, अब जुड़वाते रह जाएंगे हम लोग। रैम है, एसएमपीएस है, प्रोसेसर है, बहुत है। तो मैंने इकट्ठा कर दिया इसको, सीपीयू, उसका मॉनिटर, माउस और कीबोर्ड, ये सब क्या है हमारे हार्डवेयर है। तो अगर हम जाते हैं और हार्डवेयर खरीद के लेके आते हैं, तो मैंने बताया था आपको, क्या यह हार्डवेयर हमने परचेज कर लिया तो ये चलना स्टार्ट हो जाता है, इस पे हम लोग कोई वर्क कर पाते हैं? मतलब यूं कह लो, यह सिस्टम जब ऑन करते हैं पावर दे के, तो सही से हमारा सिस्टम ऑन भी नहीं होता है। और ऑन भी हो गया तो स्क्रीन पे, डेस्कटॉप पे कुछ शो नहीं होता है। और मैंने बताया था कि उसके ऊपर क्या लोड करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर। लेकिन कौन सा सॉफ्टवेयर? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कल ही पढ़ाया था। मतलब जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारा एक प्रकार का क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो यही मैंने आर्किटेक्चर में समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि सबसे पहले हम लोग हार्डवेयर खरीद के लेके आते हैं और उस पर लोड किया जाता है किसको? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर और यूजर के मध्यस्थ का काम करता है, इंटरफेस का काम करता है, जिससे आसानी तरीके से यूजर कंप्यूटर पे काम कर सकता है और कंप्यूटर यूजर की बातों को समझ सकता है, यूजर कंप्यूटर की बातों को समझ सकता है। इसीलिए इसको लाया गया, किसको? ओएस को, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम को। लेकिन आप बताइए, क्या केवल ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 डाल दें या 11 डाल दें तो सिस्टम को चला लेंगे? नहीं, इसके लिए वह सॉफ्टवेयर लाएंगे जो यूजर चला सकता है, समझ सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, जो इसका इस्तेमाल करना है। मीन्स अगर हमको बनाना है क्या, कोई रिज्यूम तैयार करना है, तो रिज्यूम को तैयार करने के लिए हमें चाहिए एमएस ऑफिस का सॉफ्टवेयर। और एमएस ऑफिस में भी क्या चाहिए? तो वो चाहिए वर्ड। तो उसके बाद से हमें क्या करना पड़ेगा? जब चाहिए तो जाहिर सी बात है सिस्टम पे लोड करना पड़ेगा। इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या लोड करते हैं हम लोग? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे काम कौन करता है? यूजर। मिस्टर ए हो सकते हैं, बी हो सकते हैं, सी हो सकते हैं, जो चला रहा वो यूजर है। अब ऐसे कैसे काम करता है देखो, हार्डवेयर से सिस्टम सॉफ्टवेयर मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उसके बाद से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके बाद से यूजर। अब यूजर कैसे काम करता है? तो देखो यही मैंने एरो इंडिकेट किया, कुछ ऐसा जाता है, ये फिर से देखो रिवर्स होता है। बोले यूजर काम करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर पे, और यह रन होता है किस पे? हार्डवेयर पे। और यही साइकिल चलता रहता है और आसानी तरीके से हमारा रिजल्ट आ जाता है और कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसीलिए मैंने लिखा है लॉजिकल सिस्टम आर्किटेक्चर। मतलब हर एक सिस्टम, हमारा पीसी हो, ठीक है, लैपटॉप हो, हमारा स्मार्टफोन हो, ठीक है, हार्डवेयर के बाद ये जरूरी है, तभी उस पर हम काम कर पाएंगे, नहीं तो सही से काम नहीं कर पाएंगे।
क्लियर है यार? तो ऐसा डायग्राम आपको हमेशा देखने को मिलेगा और कुछ ऐसा ही साइकिल चलता रहता है और ऐसे हम आसानी तरीके से काम करते जाते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं क्या बताया गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में क्या, तो मैंने पिछले क्लासेस में ही बताया है, समझाया था इसके बारे में। तो देखो यहाँ बताया जा रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर हैं जो सिस्टम को क्या करते हैं, नियंत्रित मतलब कंट्रोल करते हैं और व्यवस्थित रखने का कार्य करते हैं। जो मैनेज और कंट्रोल करने का काम कौन करता है हमारा, जी सिस्टम सॉफ्टवेयर। और उसमें भी कौन, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड पॉइंट बताया जा रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को मैनेज कंट्रोल करता है ताकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपना कार्य पूरा कर सके और यह कंप्यूटर सिस्टम का आवश्यक भाग होता है। और फिर इसी के बारे में थर्ड पॉइंट बताया जा रहा है कि एक कंप्यूटर सिस्टम में कब क्या और कैसे करना है, इसे पूरी तरह से एक मास्टर प्रोग्राम द्वारा ही कंट्रोल किया जा सकता है और इस मास्टर कंट्रोलर प्रोग्राम को ही क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और इसीलिए सिस्टम पे लोड करते हैं, अगर लोड नहीं करते हैं तो एक आम यूजर हम तुम आसानी तरीके से सिस्टम पे काम नहीं कर पाएंगे। कुछ एग्जांपल बताया जा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, वो एक एक करके समझेंगे। पहले इसको नोट करें तब हम आगे